हेलो 10th स्टैंडर्ड, वेलकम बैक टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। और आज इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे 10th स्टैंडर्ड 2025 के लिए बोर्ड्स एग्जामिनेशंस के लिए कंप्लीट स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग। कैसे आपको अपने बोर्ड्स एग्जाम तक की जर्नी को तय करना है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। आई होप सो ये सेशन आपको बहुत पसंद आने वाला है। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए स्ट्रेटेजी के बारे में। मैं देखो ये वीडियो को बड़े सादगी और बड़े प्रेम भाव से आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, बिकॉज ये टर्निंग पॉइंट होने वाला है आपका। और मैं इतने प्यार से, इतने शांति से आपको हर एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरी बात आप तक पहुंचे। जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ वो बात आप तक पहुंचनी जरूरी है। मैं शांति से करूंगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना, हर एक चीज आपको समझेगी। तो स्ट्रेटेजी और प्लानिंग की बहुत ज़रूरी होती है, स्ट्रेटेजी और प्लानिंग की बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारा एक माइंड जो है ना पैटर्न के साथ चलता है। इसको अनऑर्गेनाइज़ चीज़ें पसंद नहीं होती है और अनऑर्गेनाइज़ चीज़ों के साथ में ये ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो क्या प्लानिंग होनी चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके लिए एक छोटी-सी बात सुनना। ध्यान रखना, आप मान लो कि आप एक फर्नीचर बनाने का आपको ऑर्डर आया है कि आपको किसी का फर्नीचर बनाना है और आप वहाँ पे फर्नीचर बनाने के लिए डायरेक्ट पहुँच गए बिना कुछ सामान लिए। तो आपके पास वहाँ पे फर्नीचर बनाते समय आपको बार-बार घर पे भाग के जाना पड़ेगा, सामान लेके आना पड़ेगा, एक-एक चीज़ लेके आनी पड़ेगी। और उससे ज़्यादा, उससे क्या होगा, आपका ध्यान फर्नीचर बनाने पे नहीं रहेगा और आपका बार आधे से ज़्यादा माइंड की एनर्जी वो सामान को कलेक्ट करने में चली जाएगी। तो ध्यान रखना, आप बोर्ड्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बोर्ड्स एग्ज़ाम्स के रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत है, अगर आपको डाइजेस्ट की ज़रूरत है, तो डाइजेस्ट अपने पास रखो, पीवाईक्यूज़ की ज़रूरत है, नोट्स की आपको ज़रूरत है, तो सारी चीजें अच्छे से कलेक्ट करके अपने डेस्क में रखा करूँ, सो दैट जब भी आपको कोई भी टॉपिक की जरूरत पड़े, फट करके बुक मिली, प्रिपरेशन कर लिया। अगर उसी बुक को ढूंढने की जरूरत पड़ती है, इधर उधर फेंक के रखी है आपने, तो आपकी बहुत सारी एनर्जी बस उस बुक को कलेक्ट करने में जाती है। तो अपने बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए जो भी टूल्स आपके पास अवेलेबल है, आपने साल भर में नोट्स बनाए, वो नोट्स आपने साल भर में टेक्स्ट बुक में अच्छे से मार्क करके रखा, वो टेक्स्ट बुक्स आपके पास होनी चाहिए। आपके टीचर्स ने आपको कुछ पीडीएफ वगैरह मोबाइल में दे रखी है, वो पीडीएफ को अच्छे से किसी एक पर्टिकुलर फोल्डर में आपको सेव करके रखना चाहिए। इन सारी बातों को पहले अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लो। तो सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइज करने का काम करना है, हर एक चीज को ऑर्गेनाइज करने का काम। पहला पॉइंट समझा? पहला पॉइंट क्या समझा कि हर एक चीज को ऑर्गेनाइज कर लो। जो चीजें, जो टूल्स आपके बोर्ड्स एग्जाम को बेस्ट बनाने में मदद करेंगे, उनको अच्छे से कलेक्ट करके रख लो, सो दैट आपकी दिमाग की एनर्जी बार बार उनको ढूंढने में ना जाए या किसी से मांगने में ना जाए। पहला पॉइंट अगर आपको समझा तो लाइक कर लेना वीडियो को, अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकेंड पॉइंट। अब आपको अपने दिन को प्लान करना बहुत जरूरी है। वापस समझना, अपने डे को प्लान करना बड़ा जरूरी है। बोर्ड्स एग्जाम तक हमारे पास 80 डेज बचे हुए, लगभग हम मान के लगते 80 डेज बचे हुए। इस हर एक दिन को आपको प्लानिंग करना है, लेकिन ध्यान रखना, जीरो से लेके मतलब आज से लेके 80 डेज आपको प्लान नहीं करने हैं। सबसे बड़ी गलती नहीं करना है, आपको वीक प्लान करनी है। सिर्फ एक वीक आपको प्लान करनी है, अगली वीक नेक्स्ट टाइम प्लान करना है। क्यों, समझेगा, 1 to 1 मैं आपको समझाऊंगा। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना, पहले अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लो। अब हम बात करते हैं एक वीक को प्लानिंग करने की, किस तरीके से प्लानिंग करनी है 1 वीक की। चलो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। 1 वीक प्लानिंग की बात करते हैं। क्यों 1 वीक की प्लानिंग करनी है, आगे की क्यों नहीं करनी है, मैं समझाऊंगा। हमारे पास एक वीक के अंदर टोटल 7 दिन है। हम 7 दिन इस तरीके से बना लेते हैं। मंडे से शुरू होता है और दिन हमारा संडे पे खत्म होता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, इस तरीके से हमारे डेज होते हैं। अब आपको कैसे काम करना है, मान लो मंडे को आपने डिसाइड कर दिया लैंग्वेज की प्रिपरेशन करेंगे, ट्यूसडे को आपने डिसाइड कर दिया साइंस, फिर आपने डिसाइड कर दिया मैथ्स, फिर आपने डिसाइड कर दिया एसएसटी। फ्राइडे को क्या करना, सैटरडे को क्या करना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं डिसाइड बताने वाला हूँ। और संडे को क्या करना, ये भी बहुत खतरनाक बातें मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, मंडे को आपने डिसाइड कर दिया लैंग्वेज। मुझे पता है एक दिन में लैंग्वेज नहीं होता भैया, एक दिन में पूरा लैंग्वेज नहीं होता, तीनों का दिन मैथ्स इंग्लिश और मराठी नहीं होता है। तो किस तरीके से इस चीज को प्लानिंग करना, इस बात का ध्यान रखना है। मंडे को डिसाइड कर दिया लैंग्वेज। मंडे को जो भी पहला मंडे होगा, जो भी आप जिस दिन से प्लानिंग शुरू कर रहे हो, उसका जो पहला मंडे होगा उसमें डिसाइड कर दो लैंग्वेज का राइटिंग। क्या डिसाइड कर लो, लैंग्वेज का राइटिंग स्किल। मतलब क्या, हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, इन तीनों का राइटिंग स्किल मंडे को आपका कंप्लीट होना चाहिए। आपके 1 वीक के मंडे में कंप्लीट होना चाहिए। आपको प्रैक्टिस करना है, क्या, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, एडवर्टाइजिंग, जो भी आपके राइटिंग स्किल का पार्ट है वो आपको प्रैक्टिस करना है।
अब कैसे प्रैक्टिस करना सुनो। जो आपका डे रहता है उसमें मैं डे की बात करूँ, चलो मंडे हो ट्यूसडे हो, सारे डेज की मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। आपके डेज की शुरुआत होती है 6 बजे, आप उठ जाते हो मान लो 6 पीएम। मैं नहीं बोल रहा हूँ 6 एएम, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप 4 बजे उठो, फालतू काम नहीं करना। जिंदगी में आगे बहुत एग्जाम देने हैं भैया, एक ही लेवल पे चलो। कभी 4 बजे उठ रहे हो, 4 घंटे की नींद ले रहे हो, मत करना ऐसा, गड़बड़ भूल के भी मत करना। 6 बजे उठो। 6 बजे से लेके आप स्कूल जाने के पहले तक कुछ नहीं कर पाओगे, मेरी बात, मेरी गारंटी है। तो 6 से लेके 1 पीएम आप स्कूल में रहोगे मान लो, ठीक है। मैंने क्या बोला, सारे टूल्स रेडी रखे आपने। आपको ये भी पता है कि मंडे को राइटिंग स्किल की तैयारी करनी है, राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस करनी है, हिंदी मराठी इंग्लिश की। तो वो सारे टूल्स आपने रेडी रखे ना, उन टूल्स में से राइटिंग स्किल का जो भी मटेरियल है स्कूल में साथ में लेके जाओ। मैंने क्या बोला, राइटिंग स्किल का जो भी मटेरियल है स्कूल में साथ में लेके जाओ, क्योंकि स्कूल का 50% टाइमिंग आपका बर्बाद होता है। आप सबको पता है, आपको सबको पता है कि स्कूल का 50% टाइमिंग आपका बर्बाद होता है। उस बर्बाद टाइमिंग को आपको यूटिलाइज करना आपके अच्छे टाइम के लिए, अच्छे काम के लिए। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो उस 50% टाइमिंग में जब भी आपको मौका मिले, आप सारे टूल्स अपने लेके गए हो राइटिंग स्किल के, क्योंकि आपने पहले संडे को ही प्लानिंग कर लिया पूरे वीक का। तो आपको पता है ये सब लेके जाना है। जब जब टीचर अवेलेबल नहीं है तब तक एक एसी की तैयारी कर लो। जब जब टीचर अवेलेबल नहीं है एडवर्टाइजिंग की तैयारी कर लो, लेटर राइटिंग की तैयारी कर लो, लिख लिख के निकालो, बार बार रीड करो, बार बार प्रैक्टिस करो, उसके अलाइनमेंट को समझो, किस तरीके से प्रॉपर बोर्ड में लिखना है वो समझो। छोटा छोटा टाइम निकालो। फिर 1 पीएम के बाद आप जब घर पे आते हो, तो घर पे आने के बाद थोड़ा बहुत ब्रेक ब्रेक लेने के बाद थोड़ा सा वापस से राइटिंग स्किल का प्रैक्टिस करो। लेकिन ध्यान रखना, क्या क्या चीजें ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी टॉपिक की प्रैक्टिस कर रहे हो, पीवाईपीस अपने साथ में रखो, प्रीवियस ईयर पेपर्स अपने साथ में रखो। वापस सुनना, प्रीवियस ईयर पेपर साथ में रखो। देखो भैया, प्रीवियस ईयर पेपर में कितना राइटिंग स्किल के क्वेश्चंस आए, कौन कौन से लेटर राइटिंग आ रखी है, कौन कौन से ऐसे राइटिंग आ सकी है, कौन कौन सी एडवर्टाइजिंग आ चुकी है, और जो भी रिपोर्ट राइटिंग कौन कौन सी आ रखी है, उनको पढ़ो, उससे आइडिया मिलेगा। ध्यान रखना, पीवाईपीस हमेशा पास में रखना, जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो। टूल्स 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 हमेशा रेडी रहने चाहिए आपके, बराबर की नहीं। घर पे आने के बाद 1 पीएम के बाद या करो, फिर रात को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो। तो सुबह मान लो लेटर राइटिंग कर दिया, आफ्टरनून में आपने ऐसे राइटिंग कर दिया, एडवर्टाइजिंग कर दिया, बहुत कुछ है। राइटिंग स्किल का पार्ट अच्छा खासा वेटेज रखता है। तो आपको तीनों सब्जेक्ट का आपका राइटिंग स्किल का प्रैक्टिस हो गया है। बात समझ में आ गया? या फिर स्कूल में आपने इंग्लिश का कर दिया राइटिंग स्किल, घर पे आके हिंदी का कर दिया, रात को मराठी का कर दिया। इस तरीके से आपको काम करनी है। टूल्स साथ में रखना, पीवाईपी साथ में रखना, और लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, आप साइंस के आ गए, तो दूसरे दिन साइंस वापस सेम पैटर्न फॉलो करो। 6 से लेके 1 पीएम तक स्कूल में हो। मान लो आपने डिसाइड किया ट्यूसडे को साइंस के 4 चैप्टर आप कंप्लीट करोगे, साइंस 1 के। ज्यादा टारगेट मत लो, छोटा टारगेट दो, बट अच्छे से उसको फॉलो करो। 4 चैप्टर का आपने अपने आप को साइंस का टारगेट दे दिया, और आपने सोचा कि ये चारों चैप्टर को मुझे क्या करना है, साइंस के कंप्लीट करना है। एक चैप्टर को स्कूल में कंप्लीट कर दो, जब जब आपको मौका मिले अच्छे से स्कूल में कंप्लीट कर दो। एक से हो सकते, दो भी हो सकते हैं, लेकिन चलो एक करो, क्योंकि डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता, दोस्त है, मस्ती कर रहे, ये कर रहे। जब जब मौका मिले एक चैप्टर को घर पे आके कर लो आफ्टरनून में, 2 चैप्टर को इवनिंग में कर लो। क्लासेस में भी अपने टूल्स को लेके जाओ। जब भी आप चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, वापस से पीवाई किस प्रीवियस ईयर पेपर अपने पास में रखो, देखते जाओ किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे, देखो अच्छे से। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे, देखो अच्छे से। तो आप सोचो कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। वो साथ में रख के प्रैक्टिस करो, पीवाईपी साथ में रख के प्रैक्टिस करो, और अपने नोट्स साथ में रखा करो। नए नोट्स बनाने मत जाओ, जो भी आपने पहले से मेहनत करके रखी उसको यूटिलाइज करो वापस से। आया समझ में? फिर आपने वापस से मैथ्स के 4 चैप्टर कर लिए, 2 चैप्टर या 3 चैप्टर, डिपेंड करता है आपको कितना हार्ड लगता है तो 2 चैप्टर, मॉडरेट लगता है 3 चैप्टर, इजी लगता है तो 4-4 चैप्टर करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स के आपने 3 चैप्टर कर दिए जैसे मैंने बताया। वैसे आपने थर्सडे को एसएसटी में मान लो हिस्ट्री कर दिया, ज्योग्राफी कर लिया, अगले वीक में पॉलिटिक्स कर लेना। बात समझ में आया? इस तरीके से हिस्ट्री के 2 चैप्टर ले लिया, मान लो ज्योग्राफी का 1 ले लिया आपने। पूरा दिन में सिर्फ वही करना, फिर आपने डिसाइड कर दिया तो वही करना। साथ में क्या रखना है, साथ में पीवाईपीज रखना। अब आते हैं फ्राइडे और सैटरडे, कैसे करना है फ्राइडे और सैटरडे का काम, इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने फ्राइडे और सैटरडे को क्या करना है, इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, मंडे को आपने कर दिया लैंग्वेज, ट्यूसडे को आपने कर दिया साइंस, वेडनेसडे को कर दिया मैथ्स मान लो, थर्सडे को कर दिया एसएसटी, फ्राइडे को क्या करना सुनो।
फ्राइडे वो दिन होगा जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है, जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है उसको फ्राइडे में वापस एक बार ऐड कर लो। मान लो किसी बच्चे को इंग्लिश हार्ड लगता है, आपको कुछ भी लग सकता है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इंग्लिश हार्ड लगता है और किसी बच्चे को ज्योमेट्री हार्ड लगता है, तो इन सारे दो सब्जेक्ट को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दो इस वाले फ्राइडे को, पहले वाले वीक के फ्राइडे को। जिसमें इंग्लिश का आपको क्या हार्ड लग रहा है, आपने जो राइटिंग, देखो भाई इस वीक में राइटिंग स्किल डिसाइड किया ना, तो राइटिंग स्किल का लगा, इंग्लिश के राइटिंग स्किल हार्ड लग रहा है और आपको लग रहा है कि आपको बहुत सारी चीजें क्या करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी राइटिंग स्किल, तो आप ऐसे ऐसे लर्न करने शुरू कर लो। आप लेटर राइटिंग लर्न करना शुरू कर लो कि किस तरीके से लेटर की शुरुआत करनी है, लर्न करना शुरू कर लो सिर्फ। लेकिन राइटिंग स्किल डिसाइड किया तो राइटिंग स्किल ही करो, जब तक राइटिंग स्किल पे आपका दबदबा ना बन जाए, प्रैक्टिस उसको करना पहले वीक में। ज्योमेट्री में आपने मान लो मैथ्स के टाइम में दो चैप्टर अलजेब्रा का किए, दो चैप्टर ज्योमेट्री के किया, या एक किया, दो किया, किसी का एक किया, और आपको लग रहा है कि अभी भी तैयारी कमी है क्योंकि मेरा ज्योमेट्री थोड़ा सा वीक है, तो फ्राइडे को एक्स्ट्रा टाइम दे दो ज्योमेट्री। तो फ्राइडे को आपको क्या करना है, जो टॉपिक आपको हार्ड लग रहे हैं एंड तक सुनना, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन, आपका कंफ्यूजन जो भी है दूर हो जाएगा यहाँ पे। फ्राइडे को आपको अपने हार्ड टॉपिक पे ध्यान देना है, जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लग रहा है उसको वापस एक बार ले लो, उसको पूरा पॉलिश कर लो। अब आते हैं सैटरडे को। सैटरडे को क्या करना है, सैटरडे को क्या करना है कि आपने इस वीक में जो भी पढ़ा, जो भी आपने देखा, आपने पढ़ा है, मान लो आपको टेस्ट तैयार करने, अपने लिए छोटा सा एग्जाम तैयार करना 20 से लेकर 30 मार्क्स का। आपने डिसाइड कर दिया साइंस के 4 चैप्टर पे या 3 चैप्टर पे आप 30 मार्क्स का अपने लिए एग्जाम बनाओगे, और मैथ्स के, साइंस के हो गया, और मैथ्स के किसी 3 चैप्टर पे या 4 चैप्टर पे आप 30 मार्क्स का एग्जाम, इट्स डिपेंड ऑन चैप्टर आप कितने ले रहे हो, वो आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। आपने एग्जाम बना दिया, खुद के लिए टेस्ट पेपर सेट करो। टेस्ट पेपर कैसे सेट करोगे, पीवाईपी, प्रीवियस ईयर पेपर का यूज करो। प्रीवियस ईयर पेपर को देख के अपने लिए टेस्ट पेपर सिलेक्ट करो, थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से एज इट इज उठा लो, और वैसे थोड़े बहुत क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से उठा लो। बात को सुनना, 50% क्वेश्चन पीवाईपी से उठा लो, सो दैट आपको आइडिया रहता रहेगा कि क्वेश्चन बोर्ड्स एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, और 50% क्वेश्चन उसी टाइप के आप अपने बुक से उठा लो। बात समझ में आया, और ऐसे करके 30 मार्क्स का पेपर बना दो, और सैटरडे को ये पेपर्स आपको सॉल्व करना, एक आफ्टरनून में कर लो, एक इवनिंग में कर लो, मॉर्निंग में कर लो, आफ्टरनून में कर लो, जैसे आपको जमे। बात समझ में आया क्या, पेपर अच्छे से सॉल्व कर लो, फिर उसी पेपर को खुद से रेड पेन से चेक करो, मेरी बात सुनो, खुद से रेड पेन से चेक करो कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स किए, या अपना थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्यूशन टीचर या स्कूल के टीचर का हेल्प ले लो, अगर वो हेल्प करते तो खुद की मदद खुद कर लो। खुद चेक करो, आंसर की को देखो, डाइजेस्ट से देख लो, कैसे भी देख लो, इंटरनेट से गोल करो अपने मिस्टेक्स को। तो इससे ये समझ आएगा कि आपने जो हफ्ते भर में मेहनत की है, क्या वो रंग लाई या नहीं लाई, क्या वो सच में उस एग्जाम में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइटिंग अच्छी है कि नहीं। देखो, जो भी आपके स्कूल का टॉपर है उसके साथ अच्छी दोस्ती बनाओ, उसको बोलो भाई देख मैंने पेपर लिखा, तू बता क्या क्या चेंजेस करूं, वो बताएगा, देख तू ये राइटिंग बड़ी गंदी निकाल रहा है। ये टीचर को चेक करने वाले को ये बात समझ में नहीं आएगी, थोड़ी सी राइटिंग अच्छी वर्क ले, तो उससे थोड़ा सीख लो, इससे थोड़ा सीख लो। बात समझ में आया। लेकिन सैटरडे को सिर्फ टेस्ट लेना, सैटरडे को कुछ नया मत पढ़ना, इतना सारा नया नया पढ़ते रहते हो लेकिन मार्क्स कम आते हैं। ध्यान रख, बात समझ में आ रही है मेरी, क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो सैटरडे को कुछ भी नया नहीं पढ़ना, टेस्ट पढ़ना है और टेस्ट को खुद चेक करना है। और संडे को जो सैटरडे को आपने टेस्ट दिए उसमें क्या मिस्टेक्स आपको हुई है, उस मिस्टेक्स पे आपको कमांड हासिल करनी है, वो मिस्टेक्स आपसे वापस ना हो, इसके लिए आपको कमांड हासिल करनी है, मतलब आपको वो टॉपिक पे जाके वापस से रिवाइज करने हैं, वो टॉपिक को अच्छे से चेक करने की भैया यहाँ पे मेरी गलती हो रही है, मुझे ये गलती नहीं करनी है। मान लो कि अलजेब्रा का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया सैटरडे के एग्जाम में, तो संडे को क्या करो, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करो। मतलब अपने मिस्टेक्स पे आपको काम करना है संडे को, नया कुछ मत पढ़ना, नया कुछ मत पढ़ना। आपकी प्रिपरेशन इतनी सॉलिड हो जाएगी कि कोई भी क्वेश्चंस अगर बोर्ड्स एग्जाम में आएंगे तो एरर, मिस्टेक्स होने के चांसेस जीरो हो जाएंगे, आपकी प्रिपरेशन ऐसी हो। ये हो गया फर्स्ट वीक। अब जब आप सेकेंड वीक के तरफ मुड़ोगे, अब जब आप सेकेंड वीक के तरफ मुड़ोगे अपने प्रिपरेशन में, तो आपका माइंड सेट अब बदल चुका होगा। इसलिए मैंने बोला कि बोर्ड एग्जाम तक डायरेक्ट प्लानिंग मत कर लो कि बोर्ड तक क्या करना है, हर दिन का प्लानिंग पहले करके मत रखो। आपका माइंड सेट बदल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वीक में जो भी आपको कठिनाई, जो भी आपको डिफिकल्टीज आई होगी, आप उसको ध्यान में रख के आपका अपना सेकेंड वीक आपको प्लानिंग करना है। मंडे को मान लो वापस से आपने लैंग्वेज लिया,
लैंग्वेज का मान लो आपने ले लिया ग्रामर सेक्शन, तो हिंदी मराठी इंग्लिश का सारा ग्रामर निपटा देना, मैंने बता दिया कैसे निपटाना, पीवाई की फीस वगैरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि अलजेब्रा के आपने मान लो पहले अलजेब्रा मैथ्स मान लो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया ट्यूसडे को, और उसमें आपने मान लो कि तो कोई 3 चैप्टर आगे की सिलेक्ट कर दिए ज्योमेट्री के। जब सैटरडे को आप टेस्ट का प्लानिंग करोगे तो पिछले वीक के 4 चैप्टर और इस वीक के 3 चैप्टर, टोटल 7 चैप्टर मिला के आपको तैयारी करनी है। बात समझ में आया? 7 चैप्टर मिला के क्वेश्चन पेपर सेट करना है, क्वेश्चन पेपर को चेक करना है खुद से, और संडे को जो जो मिस्टेक्स आप कर रहे हो उन मिस्टेक्स मतलब उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के 3 टाइप के क्वेश्चन और सॉल्व कर लेने हैं। वैसे साइंस का कर लेना है, उसी टाइप के क्वेश्चन देख लो भाई, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में मिस्टेक्स हुआ है तो देख लो वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन को 2-3 बार तैयारी कर लो, और वैसे 2-3 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन और सॉल्व कर लो। तो इस तरीके से आपको हर एक वीक की आगे आगे प्लानिंग करती जानी है और अपने चैलेंज को अपलिफ्ट करते जाना। और ध्यान रखना, किसी वीक आप अपना शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाओ तो उससे डीमोटिवेट नहीं होना है, उससे डीमोटिवेट नहीं होना है। उससे क्या करना है, अपने आप को माफ करना सीखना। सुनना, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कर ली आपने, आपको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही, अपने आप को क्या करना है, माफ करना सीखना। कोई बात नहीं, एक वीक मैंने नहीं कर पाया प्रिपरेशन, कुछ प्रॉब्लम आ गई, माइंड थोड़ा सा मेरा कंफ्यूज था, मैं इधर डिस्ट्रैक्टेड था, कोई बात नहीं, अगले वीक अपने आप को माफ करो और वापस से कूद पड़ो। जिस दिन कोई दिन आपका बर्बाद हो गया मान लो, कोई बात नहीं, वापस से अपने आप को माफ करो, अपने आप को माफ करना सीखो। लेकिन ध्यान रखना, माफी के चक्कर में ये नहीं कि रोज रोज माफी करते जा रहे हो, रोज रोज गलती कर, अंडरस्टैंड? अगर आप इस तरीके से फॉलो करोगे, आई विल बैट यू, बोर्ड एग्जाम तक आप तैयारी करने का तरीका सीख जाओगे। किसी भी एग्जाम में फ्यूचर में भी आप अपने आप को सिखा दोगे कि किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करना है, किस तरीके से चेक करना है, और किस तरीके से वापस से अपने मिस्टेक्स के ऊपर संडे को काम करना है। बात को समझ लेना, वापस से अपने मिस्टेक्स के ऊपर संडे को काम करना है। करेक्ट है? तो अच्छे से अगर आप प्लानिंग करोगे तो आई होप सो आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप धूम मचा दोगे भैया, धूम 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 चाले धूम हो जाएगा। ठीक है? अगर आपको सच में ये जो प्लानिंग मैंने बताया, और एक और इंपॉर्टेंट बात लास्ट, अगर इस वीडियो तक पहुंचे हो, अपने आप को टाइम का गुलाम मत बनाना। कि भैया बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, 6 बजे स्कूल जाऊंगा, 1 बजे आऊंगा, 1 बजे से लेके 1:30 तक मैं आराम रेस्ट करूंगा, 1:30 तक पढ़ाई शुरू करूंगा, 2:30 तक पढ़ाई करूंगा, 2:35 तक ब्रेक लूंगा, 2:35 को क्लास 3 को क्लास जाऊंगा, 4 बजे आऊंगा, 4:15 को पढ़ाई करूंगा, 4:15 से लेके फिर 1 घंटा ब्रेक लूंगा, बराबर 5:15 को वापस से बैठूंगा। मत करना भैया ऐसा, अपने आप को टाइम का गुलाम मत बताना। बस अपने आप को सिर्फ एक बात कहना, भाई पूरा दिन पढ़ाई करना है, पूरा दिन, होल डे आपको पढ़ाई करना है। जब जब थक जाओ ब्रेक ले लो, टाइम मत रखो ब्रेक लेने का। भैया देखो 2 घंटा पढ़ाई कर लिया, कोई बात नहीं, आधा घंटा भी ब्रेक ले लेते हो, भैया बाहर जाऊंगा क्रिकेट खेल के आऊंगा, खेलो, 10वीं का पेपर है, कोई बॉर्डर पे खड़ा थोड़ी गया है कि गोली मारना है, कोई इधर ही खड़ा रहना पड़ेगा 24 घंटा, नहीं तो कोई घुस जाएगा। ठीक है? लेकिन ध्यान रखना, माइंड में बस एक बात रखो, पूरा दिन पढ़ना है, पूरा दिन पढ़ना है, जहां मौका मिले। देखो भैया बस में जा रहे हो, 30 मिनट लगता है स्कूल में जाने को, आपको मान लो दूर स्कूल है तो 30 मिनट लग रहा है, तो मैंने क्या बोला है, प्लानिंग पहले करके रखो, टूल्स अपने टूल्स 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 साथ में रखो, हथियार साथ में रखो, 2 क्वेश्चन कर लो भैया, फिर थोड़ा दोस्ती से मस्ती कर लो, फिर स्कूल में मौका मिला टीचर उधर उधर 1 क्वेश्चन कर लो, 1 क्वेश्चन लर्न कर लो, डायरेक्ट लिख के निकाल दो। ऐसे करके अपना दिन का प्लानिंग करो, और अपने जो हॉबीज है उसको भी फॉलो करते रहो। ऐसा नहीं कि बोर्ड्स एग्जाम आ गए तो ड्राइंग बनाना बंद कर दिया, बोर्ड्स एग्जाम आ गए तो डांस क्लास बंद कर दी, बोर्ड्स एग्जाम आ गए, देखो जिंदगी में सब लगा रहेगा, ये चेस अभी तुम्हारी जिंदगी में हर तरफ फाइट है। 12th में जाओगे फिर ये बोलेंगे, फिर ग्रेजुएशन में ये, फिर नौकरी का ये, हर दिन फाइट है। अपने हॉबीज को पीछे मत छोड़ देना बोर्ड एग्जाम के चक्कर में, काम करते रहना अपने हॉबीज पे भी। आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है, बोर्ड एग्जाम को दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो अपने आप को समय का गुलाम नहीं बनाना, बस माइंड में इतना रखना, पूरा दिन पढ़ाई करना, जब जब मौका मिले पढ़ाई करना, थोड़ा सा भी ठीक है? तो आई होप सो आपको पूरा का पूरा प्लानिंग समझ में आ गया हो, तो वीडियो को शेयर करना, दोस्तों के साथ डिस्कस करना। इस प्लानिंग के साथ में शुभम भैया ने, शुभम सर ने हमारे साथ ये डिस्कशन किया। भाई देख तेरे को सही लग रहा है क्या, तेरे को सही लग रहा है, तू भी फॉलो कर, मैं भी फॉलो करता हूँ, साथ में मिल के फॉलो करते, और एक दूसरे पे हम कंट्रोल करेंगे, एक दूसरे को पूछेंगे, ए भाई तू बराबर फॉलो कर रहा है क्या, हाँ भाई मैं भी फॉलो, क्योंकि हमारे ऊपर किसी की नजर होती है ना, हम थोड़ा डर के रहते हैं। भैया ध्यान रखना, मेरा दोस्त मेरे को ध्यान रखना है। बात समझ में आया? तो ऑल द बेस्ट फॉर 2025 का बोर्ड्स एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, keep learning and keep exploring.